खबर उत्तर प्रदेश की झांसी जिले के बबीना विधानसभा क्षेत्र के चिरगांव कस्बे से है, जहां चिरगांव के कन्हैया कुंज भाई घर में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन एवं बबीना विधानसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर तिवारी के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष तमाम नेतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बबीना विधानसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर तिवारी ने कांग्रेस पार्टी को सभी धर्मों की पार्टी कहा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब, बेसहारा एवं किसानों के दुख दर्द को सुना और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि विधायक बनूं या ना बनूं, फिर भी मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि बुंदेलखंड में जो भी बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, वह बड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषणों में कहा कि इस पंडाल में जितने भी क्षेत्रीय लोग बैठे हैं, इनके अंदर इतनी ताकत है कि यह विधानसभा को क्या पूरी लोकसभा को भी जिताने की ताकत रखते हैं। इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट से लड़ाई में हैं और कहा कि बबीना विधानसभा में चंद्रशेखर तिवारी कई हजार वोटों से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने अब मन बना लिया है कि लोगों को उसी सरकार को बनाना होगा जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना खून पसीना बहाया है। बबीना विधानसभा क्षेत्र से बृजेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर है और सारी पार्टियों के इतिहास को 32 साल में इस जनता ने भुगता है। बुंदेलखंड के लोग आज इसलिए गरीब हैं, जमीन यहाँ की इसलिए जर्जर है क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि बने उन्होंने बुंदेलखंड की माटी को लूटा है। बुंदेलखंड के साथ जुड़ने वाला एक ऐसे प्रत्याशी जिनका इतिहास ईमानदारी, कर्मठता और दिशा से भरा है, चंद्रशेखर तिवारी, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जहाँ हमारी प्रियंका जी ने कहा है कि हम महिला शक्ति को आगे लाएंगे, जहाँ हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, वो हमने छत्तीसगढ़ में किया है। तो हम आज इस चुनाव समर में हैं और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे प्रत्याशी चंद्रशेखर तिवारी जी को जिताने का काम करेगी। मंत्री जी, भाजपा का वो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो है कांग्रेस पार्टी 100 साल तक आना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो, भूल गए? कभी वो पढ़ते तो है नहीं है कि वो पढ़ते कि आजादी किसने दिलाई, बलिदान किसने किया, आज गांधी को गोली किसने मारी, सारा देश जानता है। प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करना चाहिए कि कांग्रेस की वजह से देश आजाद हुआ, कांग्रेस की वजह से इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उस संसद में बैठे हैं जो कांग्रेस ने बनवाई। प्रदीप जैन जी, जैसे कि अभी एक मामला सामने आ रहा है महिलाओं के हिजाब को लेकर, मुस्लिम महिलाओं के, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इनका एक ही काम है, बांटो अगड़ों को, पिछड़ों को, हिंदू को मुसलमानों से। बरसों से जो बहनें हिजाब पहनती थी, अब इन्हें हिजाब से क्या प्रॉब्लम हो गई? पाकिस्तान के अंदर बिना बुलाए पहुंच जाते प्रधानमंत्री जी, बिरयानी खा जाते, सोल श्रीफल दे देते। अब ऐसा जो गंगा जमनी तहजीब है, अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी तो तोपची गुलाम गोश्त खाते, उस गंगा जमनी तहजीब को मिटाने के लिए इनके गुर्गे इस तरह के माहौल फैलाते हैं जिससे वोटों का ध्रुवीकरण। पश्चिम क्षेत्र में दंगा नहीं करा पाए तो कर्नाटक में दंगा करा। हम समझते हैं हर सीट पर हमसे मुकाबला होगा। संख्या चूंकि हम लोग कोई भाग बिताता वोटर रहते हैं, लेकिन जो उमड़ाव हमने टीवी पे देखा है कांग्रेस के साथ, जो उसी का काम बीजेपी करती है। सबका अपना कहना रहता है, लेकिन हम बहुत ही अच्छी स्थिति में और हर सीट पर हमारा मुकाबला है। अगर आप मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को आपने ये सब सुविधाएं दे दी होती तो आज आपको ये फिर से चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तरह तरह के वायदे कर रहे हैं, जैसे अपने घर से पैसा दे रहे हो। अरे आपने पूरे उत्तर प्रदेश को मिटा दिया। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर आर्थिक स्थिति में कर्जा ना चढ़ा हो। सारे लोग जानते हैं, हर घर वाला कर्जदार है। एक सिलेंडर देते हैं और जिनके घरों में वो इनकी योजना से गैस के सिलेंडर पहुंचे, लोग लकड़ी रखकर, चूल्हा समझकर उस पर खाना बना रहे। अरे आपने आदमी को भिखारी बना दिया। चावल बांटते हैं, रोटी बांटते हैं, नमक बांटते हैं, लेकिन रोजगार नहीं बांटते। इस देश के अंदर 1,40,00,000 लोगों ने रेलवे की 35,000 नियुक्तियों के लिए आवेदन भरे और उसमें भी जो इनका सिस्टम था, केवल 10,000 लोगों का सिलेक्शन होना था। पेट की आग उन नौजवानों के मन में
फूट पड़ी। आप उन्हें राम और रहीम में बांटते रहे, मंदिर मस्जिद की बात करते रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते रहे, लेकिन आपने रोटी की बात नहीं की। वो सड़कों पे बैठे, रेल की पटरी पे बैठे और उन्होंने मजबूर किया। ये देश की स्थिति उत्तर प्रदेश और पूरे देश की है। वो पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अगर आप तुलना करें, श्रीमती इंदिरा गांधी बड़े बड़े राजे महाराजे अपने घरों से बैंक चलाते थे, लोग उनके यहाँ सर झुका के जाते थे। 5% 10% पे पैसा मिलता था, लोगों के घरों में से बिजली के पावर स्टेशन चलते थे।